फसादात के सिलसिले में, जो फसादात एक ज़माने में तो हमारे बचपन में बहुत होते थे, 84 से 87 तक भी रहे, उससे पहले भी आज यहाँ आज वहाँ हुबली का फसाद हुआ, भागलपुर का हुआ, मुरादाबाद का हुआ, कैसे दर्दनाक फसाद थे। तो ऐसे में जवान ईद का ज़माना था हम लोगों का, तो खून जोश मारता था और ये होता था भाई बदला लेना चाहिए, करना चाहिए। उस ज़माने में हज़रत मुफ्ती महमूद साहब से बहुत करीबी ताल्लुक़ था, मौलाना मंजूर नौमानी से, हज़रत क़ाज़ी सिद्दीक़ साहब से, अपने हज़रत वाला से, सबसे मैं बहुत जोर देता रहा, बल्कि एक तरह से मुबाहिसा करता रहा, मुजादला करता रहा कि जब हिंदू मुस्लिम मुनाफरत का दौर है और हिंदू मुसलमान को मुसलमान समझकर मार रहे हैं, ये तो नहीं मान रहे कि किससे हमारी दुश्मनी है, और मुसलमान हिंदू समझकर। तो ऐसे वक्त में एक आदमी ने अगर किसी को मारा है तो उसके बदले में किसी हिंदू कम्युनिटी के किसी भी आदमी को मार सकते हैं हम, इसकी इजाज़त होनी चाहिए ऐसे वक्त में, वरना तो वो हावी आ जाएंगे। उन्होंने कहा नहीं, उनके पास उसूल नहीं, तुम्हारे पास उसूल है। इस्लाम बिल्कुल इजाज़त नहीं देता। एक शर पसंद ने किसी इमाम साहब को शहीद कर दिया तो आप उस नौजवान बच्चे को जिसके माथे पर तिलक लगा हुआ है और वो अपनी माँ की दवा के लिए ले जा रहा है, तो आप उसे वो कर देंगे, आप जालिम हो जाएंगे। और जब जुल्म करेंगे तो चाहे आप मुसलमान हैं, कुछ हैं, अज़ाब मिलेगा आपको दुनिया में। इसीलिए मुसलमान मारे जाते हैं। और फसादात के पीछे मैंने बहुत गहराई से गौर किया, वो यही था कि मुसलमानों ने कोई जुल्म करी, ऐसा जिद ज्यादती की। हमारे पास तो एक ज़ाब्ता और कायदा है, जान देने का भी और जान लेने का भी। हमें उसूल बताया, हमारे नबी ने सिखाया, ऐसा प्यारा उसूल है, हमने वो नहीं किया। लेकिन ये ज़रूर है कि शहादत का शौक़ ये ईमान की जान है कि पैदा शहादत के जो फ़ज़ाइल हैं वो पढ़े, शहीदों के हालात पढ़े जाएँ, तो उससे हिम्मत भी बढ़ती है। उससे हमारे हज़रत वाला हज़रत अली मियां नव्वरल्लाहु मरक़दहू के तकिए ख़ानदान में हमेशा हज़रत मौलाना ने लिखा है, रिवाज था कि जब कोई मौत आ जाती थी तो फुतूह शाम पढ़ी जाती थी। समसाउल इस्लाम का तर्जुमा है, उसमें शाम की फ़तह में कैसी कैसी बहादुरी हैं और कैसे कैसे उन्होंने कुर्बानियाँ दी, क्या ये वाक़यात पढ़े जाते। इसलिए कि ये बुज़दिली इस्लाम नहीं सिखाता, बहादुरी सिखाता है इस्लाम। ये सिखाता है, और जब तक जान देने का शौक़ नहीं होगा आदमी बहादुर नहीं बन सकता। फरमाया, इसलिए फरमाया खबरदार उन्हें मुर्दा मत कह देना, वो तो जिंदा है, उन्हें तो हमेशा की हयातुल अबादी भी अता हो गई है। किसी ने कहा था हज़रत उनके बारे में, हज़रत हुसैन के शहीद करबला के सिलसिले में, कि काफिर हैं जो हुसैन का मातम नहीं करते। तो हमारे किसी शायर ने बड़ी प्यारी बात कही कि काफिर हैं जो मुनकिर हैं हयात शुहदा के, हम जिंदा व जावेद का मातम नहीं करते। और मैंने आखिरी सफ़ा में लिखा है कि हज़रत मुफ्ती महमूद साहब रहमतुल्लाह अलैह का इंतकाल हुआ, तो वहाँ हज़रत के एक बहुत ही आशिक़ ज़ार हैं, उन्होंने कहा कि मैंने एक तिजारत की है, उसमें से जो पैसे बचेंगे तो बयान महमूद के नाम से मैं एक रिसाला निकालूंगा। मैंने कहा बहुत अच्छा। तो पहला रिसाला उन्होंने निकाला मुहर्रम के महीने का, तो उस पर ऊपर हेडिंग लिखे हुए थे ऊपर, तो उसमें लिखा था जो है आ नवासे रसूल। पहला मजमून था दीदारिया उनका, आ नवासे रसूल। मुहर्रम का महीना था, आशूरा का वक्त आता है तो करबला के वाक़यात पढ़ाए जाते हैं, सुनाए जाते हैं। मैंने कहा मौलाना ये तो आपने फ़िक्र ही उल्टी कर दी, क्यों? मैंने कहा यही तो हम में फ़र्क है, उनमें फ़र्क है कि क्यों कि आपको ये उन्वान ये नहीं रखना चाहिए था आ नवासे रसूल, बल्कि ये रखना चाहिए था वाह नवासे रसूल। इसलिए कि शहादत हमारे नज़दीक कोई आफत नहीं है, मुसीबत नहीं है, तमन्ना है मोमिन की। मोमिन की शहादत है मतलूब मकसूद मोमिन, न माले गनीमत न किश्वर कुशाई। कुशादे दरे दिल समझते हैं इसको, वो तो अपने दिल की तमन्ना पूरी होनी समझते हैं। हलाकत नहीं मौत इनकी नज़र में, हलाकत मौत हलाकत थोड़ा ही है, वो तो अवदुलआबाद की हयात मिल गई उनको। तो वाह नवासे रसूल, हज़रत हुसैन ने नाहक और बातिल के आगे सर झुकना पसंद नहीं किया, सर कटा लिया, सर नहीं दिया। ये वाह होना चाहिए हमें, हमारे यहाँ है। तो कुरान कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाह, उन पर मातम करने की ज़रूरत नहीं शहदा पर, उनके बारे में तो कहो भी ना कि वो मौत हो गई, ईसान या विसाल हो गया, वो तो शहीद हैं। और शहादत है, हुक्मी शहादत, ये प्लेग और ताउन में और बाई बीमारी में जो मरेगा हदीस में आता है, वो शहीद की मौत है। और बहुत ये इसलिए हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह और बहुत से सहाबा जब वो जंग में पहुँचे और शाम में प्लेग फैल रहा था, तो अल्लाह के हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला ने उनको वापस आने का कहा कि हाँ तुमने ये हदीस नहीं सुनी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो प्लेग में जो है वो वहाँ पहुँच जाए तो वो वहाँ से जाए नहीं, और जो बाहर के लोग हैं वहाँ जाए नहीं, और जो मर जाए या अपने आप को घरों में महसूर कर ले तो उसको भी शहादत का अजर मिलेगा। क्योंकि मुसलसल तंगी चारों तरफ से जो अब ये लॉकडाउन हो रहा है, मैं इसलिए कहा करता हूँ, मैंने कहा नीयत कितनी बड़ी नेमत है। अल्लाह ताला ने इस दीन को, पूरे दीन को अल्लाह ताला ने इनाम के तौर पर दिया है, लेकिन इसमें नीयत का हुक्म कर देना ये सबसे बड़ा इनाम है अल्लाह।
इसलिए कि आदमी बहुत से ऐसे काम करता है तबीयत के खिलाफ है, जब उसके दिल में नियत नहीं होगी, इखलास नहीं होगा, तो आदमी उसे जो है वो बोझ समझकर और अजाब समझकर करेगा। घर में ख़वातीन होती हैं, वो घर में काम करना ही पड़ता है, घर को साफ़ करना है। अब वो बहू थी बेचारी, ससुराल में है, उसे घर को साफ़ सुथरा करना है। लोग कहेंगे कैसी बहू आई है, ये आई है, तो ये नियत हो सकती है। एक नियत ये है जो इस्लाम ने सिखाई है कि साफ़ घर जिक्र करता है और उसका सवाब सफाई करने वाले को अता किया जाता है। उसे मालूम है मैं साफ़ करके रखूँगी अपने घर को तो मेरा घर जिक्र करेगा, इसका अजर मिलेगा। तो एक तो ये है कि वो सफाई को टालेगी नहीं, रात ही को सफाई करके सोएगी कि सारी रात के जिक्र से महरूम हो जाऊंगी। धुला हुआ कपड़ा जिक्र करता है और उसका सवाब धुलने वाले को मिलता है। और यकीन आप धुले हुए कपड़े पहन के जो नमाज पढ़ते हैं और जिक्र करते हैं, उसकी कैफियत अलग होती है, वो कपड़े के जिक्र का असर होता है। धुले हुए बर्तन जिक्र करते हैं, सफाई करने वाले को मिलता है। जो भी करेगा, बच्चे पैदा होने में जो अजर है, कितना अजर है, बच्चे की दूध पीने में कितना अजर है। अब वो बच्चे को दूध पिला रही है और दर्द से बर्दाश्त कर रही है, अगर उसे इन अजर सवाब का वो नहीं है, ईमान और एहतसाब की कैफियत नहीं है, तो वो मशक्क़त बर्दाश्त करेगी। जब उसे मालूम है कि कमाई हो रही है तो उसी ताजिर की तरह उसका हाल होगा ना। इसी तरह लॉकडाउन में हम मजबूर हैं, माजूर हैं, हुकूमत को बुरा भला कह रहे हैं और ये कह रहे हैं, और हमें ये मालूम है अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जिस शख्स ने ताउन के ज़माने में अपने आप को अपने घर में महसूर कर लिया उसे शहादत का अजर मिलेगा, सवाब पाएगा। तो अब इस तंगी में, इस लॉकडाउन में उसे मज़ा आएगा ना, उसकी तो कमाई हो रही है ना।